Good morning, everyone. We learned about classification of living beings. According to classification of living beings, today we will learn plant kingdom and animal kingdom and its general characters, general introduction and general characters. So, introduction of plant kingdom. What is plant? If you see your surroundings, your environment, the beautiful earth is full of a variety of organisms, and beautiful world of different types of plants. Some are flowering and some are not flowering, but when we see the plant, we feel very peace in our mind, and our thought, our tension has gone out, and we feel very relaxed, है कि नहीं? जब हम अपने चारों ओर सराउंडिंग में कहीं भी प्लांट देखते हैं तो एक अजीब सा खुशी, एक अजीब सा फीलिंग, एक हैप्पीनेस की फीलिंग हमारे माइंड में आती ही नहीं, है ना? वी सी वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स. सम आर वेरी टीनी एंड सम आर वेरी ह्यूज लाइक बनियन ट्री, एंड आल्सो एल्गी are found in our environment, in our surrounding. All the organisms which are eukaryotic, multicellular and photosynthetic have been included in kingdom Plantae in 5 kingdom classification. Okay, plants exhibit a great diversity in their habitat, structure, nature and lifestyle. All of these are characterized mainly by the presence of cell wall and green photosynthetic pigments chlorophyll. ठीक है, प्लांट्स जो है वो कुछ उसके जनरल कैरेक्टर जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं जिसके कारण वो पहचाने जाते हैं. सबसे मेन चीज़ तो ये है कि ये एक तो यूकैरियोटिक होते हैं, और इनका जो हम सेल है, 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इनका जो सेल है उसके चारों एक और सेल मेम्ब्रेन के बाद एक और थिक लेयर पाया जाता है, ये कहलाता है सेल वॉल, है ना? तो सेल वॉल के प्रेजेंट के कारण और इनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है. ठीक है, पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और पिगमेंट्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं. ये तो हम बाद में देखेंगे पिगमेंट्स का फीचर्स जो है वो, लेकिन ये पिगमेंट ग्रीन कलर के पिगमेंट पाए जाते हैं जिसके कारण ये हरे भरे दिखाई देते हैं, और ये क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. तो इन सारे चीज़ों को हमने किस में लिया है? प्लांट किंगडम में लिया है. एज फार एज देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्ड, प्लांट हैव वाइड रेंज ऑफ फॉर्म स्टार्टिंग फ्रॉम फिलामेंटस एल्गी, है ना? बहुत वाइड रेंज है प्लांट किंगडम का. सबसे पहले स्टार्ट होता है एल्गी से, जो कि सबसे छोटा एक यूकैरियोटिक सेल वाल वाला ऑर्गेनिजम्स है ना? उससे शुरू होके एक गेंट बनियन ट्री तक, बहुत विशाल का है बनियन ट्री, ये सिंकोना ट्री, ये बहुत विशाल का है, और इनका जो लाइफ टाइम होता है, लाइफ स्पेन होता है, वो बहुत सैकड़ों साल, हज़ारों साल तक होता है. Plants are always multicellular and developed autotrophs. Therefore, this kingdom may also be known as the kingdom of complex autotroph. Okay, it should be noted here that all the photosynthetic unicellular organisms have been included in the kingdom. तो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मीन्स अपना न्यूट्रिशन के लिए भोजन, फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, और ना केवल अपने लिए बल्कि इस अर्थ के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अदर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हेटरोट्रॉप या पैरासाइट जो भी हैं, सभी के लिए ये न्यूट्रिशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. Then Protista since plant produce food for their own and also for other living organisms. These are known as producer of the biosphere. इसीलिए आप लोगों ने 10th में पढ़ा था, बायोस्फीयर में जो फूड पिरामिड हमने बनाए थे, फूड चेन बनाए थे, फूड वेब बनाए थे, तो ये जो है वो प्रोड्यूसर के उसमें सीरीज़ में आते हैं. सारे प्लांट्स जो कि ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जो खुद के लिए भी
फूड प्रिपेयर करते हैं और पूरे वर्ल्ड के दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए भी फूड प्रोड्यूस करते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ओके। Besides flowering plants, the kingdom includes algae, bryophytes, pteridophytes and gymnosperm। ठीक है। जो प्लांट किंगडम हैं उनको हम अलग अलग ग्रुप में बांटेंगे, जिसको हम एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे प्लांट किंगडम का, उसमें करेंगे। अभी तो हम जनरल कैरेक्टर पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के क्या क्या होते हैं। अभी जिसको और डिटेल में हम आगे चल के हमारे जो चैप्टर हैं उसमें पढ़ेंगे। ठीक है। तो इनका सैलिएंट फीचर्स क्या क्या होता है इनमें? दीज आर मेनली फाउंड इन सॉइल बट सम आर आल्सो फाउंड इन वाटर। ज़्यादातर तो ये लैंड में होते हैं और बहुत सारे प्लांट जो है वो एक्वेटिक प्लांट भी होते हैं, वाटर में भी होते हैं। ठीक है। और सबसे मेन चीज़ इनमें क्या है कि ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सेल हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और ये सेल वॉल जो है वो मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ओके। एंड सेल कंटेन्स प्लास्टिड्स। सेल में प्लास्टिड्स होते हैं और ख़ास करके क्लोरोफिल। ग्रीन कलर के प्लास्टिड जो है वो क्लोरोफिल कहलाते हैं। ग्रीन कलर के अलावा भी अदर कलर के प्लास्टिड्स इनमें होते हैं। कलर पिगमेंट्स एंड फूड स्टोरेज पिगमेंट लाइक स्टार्च एक्सेट्रा आर फाउंड इन plant cells. There are autotrophic, thus also called producer। ये autotrophic होते हैं और ये सभी को फूड प्रोवाइड करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर कहलाते हैं। Their cell structure is eukaryotic, मतलब इनका सेल जो है पूरी डेवलप्ड होते हैं और इनमें सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। सम प्लांट्स आर हेटरोट्रॉपिक आल्सो। कुछ प्लांट जो है वो हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं, जैसे कुस्कुटा, टोटल स्टेम पैरासाइट, है ना। ये आप लोगों ने अमर बेल का नाम सुना होगा। अमर बेल जो पीले कलर की बेल होती है, जो अदर प्लांट्स में लिपट कर चढ़ती है और इनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट्स नहीं होता, इसलिए ये ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं, ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं, है ना। जैसे नोएटा स्पैरोफाइटिक होते हैं। सम आर इंसेक्टिवायरस भी होते हैं, कुछ जो है वो इंसेक्टिवायरस भी होते हैं, जैसे नेपेंथस, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया एक्सेट्रा। इंसेक्टिवायरस मीन्स ये जो है वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, इनमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल होता है ना, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी होता है, बट नाइट्रोजन की कमी होती है जहाँ पर ये पाए जाते हैं वहाँ पर, इसलिए ये क्या करते हैं? इंसेक्ट को खाते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज़ द फूड इज स्टोरेड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इनमें जो फूड होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। एंड रिप्रोडक्शन ऑकर थ्रू एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड एंड आल्सो वेजिटेटिव मेथड। वेजिटेटिव मीन्स इनका जो वेजिटेरियन भाग है, पार्ट है, लाइक रूट है, स्टेम है, लीफ है, उनसे भी ये रिप्रोडक्शन इनमें होता है, तो इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ले सकते हैं हम, है ना, क्योंकि ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं है। बॉडी का ही कोई भी पार्ट जो है वो अपने ही समान ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनमें मेल ऑर्गन्स और फीमेल ऑर्गन्स जो है वो एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम के रूप में पाया जाता है। ये सब हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है। ओके। एंड नेक्स्ट वन इज़ द एनिमल किंगडम। और आप लोगों को अच्छा, प्लांट किंगडम के एक और ख़ास बात यह है कि ये जो है वो एक ही जगह रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। मैक्सिमम प्लांट किंगडम का ये है कि वो अपने रूट के थ्रू सॉइल में एक ही जगह स्थिर रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। इनमें मूवमेंट या लोकोमोशन, जनरली मूवमेंट पाया जाता है। मूवमेंट मतलब हिलना डुलना, बॉडी का कोई भी पार्ट, वो तो होता है, लेकिन लोकोमोशन नहीं पाया जाता। एक जगह से दूसरी जगह ये नहीं जा सकते। ये सबसे खास इनमें फीचर्स है। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज़ एनिमल किंगडम। एंड इफ़ वी स्टडी अबाउट इंट्रोडक्शन of animal kingdom,
द एनिमल किंगडम इंक्लूड ऑल द यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जितने भी यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एनिमल किंगडम में रखा गया है, विच हैव हेट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, अपने सेल के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते, इनका न्यूट्रिशन का मोड हेट्रोटॉपिक होता है। सो फार अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख ऑफ एनिमल स्पीसीज हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी तक जो है वो 12 लाख एनिमल्स जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में खोजे जा चुके हैं, पहचाने जा चुके हैं। बट दिस इज़ नॉट द लास्ट फिगर, एज न्यू स्पीसीज आर स्टिल बीइंग एक्सप्लोर्ड टाइम टू टाइम एंड द नंबर इज़ इंक्रीजिंग। हम किसी भी चीज़ का डिस्कवरी करते हैं, किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं, सर्च नहीं डिस्कवरी ही कहेंगे, तो वो डिस्कवरी लास्ट नहीं होती है। डिस्कवरी तो हमेशा चलते रहती है, खोज हमेशा चलते रहता है। न्यू ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स आर फाउंड इन ऑलवेज। ठीक है, हमेशा जो है वो नए नए एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो मिलते रहते हैं, उनकी संख्या जो है वो इंक्रीज़ होते रहती है। These animals show considerable diversity in their structure and body function. The structural complexity range from simplest poriferans to the most complex animal like man. इनमें भी सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म मैन की तरफ इनका इवोल्यूशन हुआ है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म के रूप में हम पोरीफेरा को देखते हैं। पोरीफेरा ग्रुप हम पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या आता है, क्या क्या उसके कैरेक्टर्स होते हैं। ये सबसे सिंपल फॉर्म है एनिमल्स के, और फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन के कारण ये जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आते जाते हैं, और ह्यूमन बॉडी जो है वो सबसे कॉम्प्लेक्स बॉडी है। In general, animals can be defined as the multicellular, eukaryotic, heterotropic, holozoic organisms. As animals are heterotropic, they never synthesize their own food. Okay? They move in search of their food. So, locomotion are found in animals. Some animals cause the food to move to them by creating water currents. Certain sessile animals adopt the second method and remain fixed at a place for their entire life. They are known as sedentary animals. The multicellular animals are known as metazoans. ठीक है, मैक्सिमम सभी एनिमल्स मल्टीसेलुलर है, इसलिए ये मेटाजोआंस कहलाते हैं। All the cells of their body do not perform all the life activities. These become specialized to perform different functions. These characteristics gradually give rise to complexity in form and structure of animals. The cellular differentiation to perform specific function is known as physiological division of labor. इनमें जैसे जैसे इवोल्यूशन के कारण इनका बॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते जाता है, तो इनमें इनका जो लाइफ का फंक्शन होता है वो कॉम्प्लेक्स होते जाता है, और सभी काम को अलग अलग करने के लिए अलग अलग बॉडी के पार्ट इनमें रहते हैं। इसी को फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। अगर हम सेलिएंट फीचर्स यानी जनरल कैरेक्टर के बारे में देखें तो एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, दे आर हेट्रोट्रॉप्स, they cannot prepare their own food and hence depend on some other source for it to which they ingest. ये जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए प्लांट यानी प्रोड्यूसर पर डिपेंड रहते हैं। डायरेक्टली जो प्लांट से फूड लेते हैं उनको हर्बीवोर्स कहा जाता है, और जो दूसरे एनिमल्स को अपने फूड के रूप में लेते हैं उनको कार्निवोर्स कहा जाता है ना। ये सब तो आप लोग पढ़ते हैं, है ना, पढ़े हैं, जानते हैं। दे आर सेल वॉल लेस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और इनके सेल में
केवल सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल अब्सेंट होता है, ठीक है। ओनली सेल मेम्ब्रेन is present in their cell. They exhibit a power of mobility and or locomotion. इनमें बॉडी में मूवमेंट के अलावा लोकोमोशन पाया जाता है। अभी जैसे कि पढ़े कि फूड इनको खुद नहीं बना सकते, तो फूड के नीड को फुलफिल करने के लिए इनमें लोकोमोशन होता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। दे एक्सिबिट होलोजोइक न्यूट्रिशन। इनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, मीन्स ये बाहर से जो फूड है उसको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में इंजेस्ट करते हैं, देन उसका डाइजेशन होता है, देन एब्जॉर्प्शन होता है, और अंत में जो बचा हुआ रहता है उसको उसका एक्सक्रीशन होता है। इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन होता है इसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है, ठीक है। दे पोसेसेस पेक्युलियर सेंसरी और नर्वस सिस्टम टू रिसीव स्टिमुलाई। इनमें नर्वस सिस्टम होता है, बाहर का जो भी क्या कहना चाहिए स्टिमुलेशन है उसको कैच करने के लिए, उसके प्रति रिएक्ट करने के लिए इनमें डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाएगा इवोल्यूशन में ये नर्वस सिस्टम जो है वो डेवलप होता है। ह्यूमन बींग्स में ये नर्वस सिस्टम जो है वो वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। और दे कैन रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैक्सिमम एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, कुछ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। दे बियर स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन। मैंने अभी आपको बताया था खाने का जो एक्सेस बच जाता है उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन के थ्रू, और बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स पदार्थ बनते हैं, वेस्ट मटेरियल बनते हैं, उनका एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी ऑर्गन के थ्रू किया जाता है। दे स्टोर ग्लाइकोजन एज स्टोरेज फूड मटेरियल। जो भी खाना इनमें खाने के बाद ज़रूरी स्टोर किया जाता है बॉडी में, वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर किया जाता है। ग्रोथ ऑकर एट अ टाइम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। इनमें जब ये ऑफिस स्प्रिंग के रूप में होते हैं, इनका बॉडी का पार्ट जो भी बॉडी का पार्ट है वो छोटे या अनडेवलप्ड होते हैं। धीरे धीरे इनमें डेवलपमेंट होता है और बॉडी का पार्ट जो है वो डेवलप होके पूरी तरह अपने पेरेंट्स के समान बन जाता है। बट ऐसा प्लांट के समान नहीं है कि ये लाइफ टाइम इनमें क्या कहना चाहिए डिवीज़न चलते रहता है और इनका पार्ट बढ़ते रहता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन। और आई थिंक कि आज के लिए इतना क्लास काफ़ी है, और नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो बाय एवरीवन।